स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में शून्य की संख्या ज्ञात करना पढ़ रहे थे और उसी पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अभी पूरा शून्य की संख्या निकालना अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। हमने देखा था कुछ टाइप के सवाल, ठीक है। जो बचे हुए शेष क्वेश्चन है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और दो पार्ट में ये शून्य की संख्या ज्ञात करना पूरा हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, उसी में टाइप आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं अगला टाइप। हमने पिछले वीडियो में देखे थे ऐसे क्वेश्चन जो ज़्यादातर लगातार चल रहे थे या गुणा में एक करके लिखे हुए थे। अब देखिए उन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा सा घुमाता है एग्जाम में। कैसे? जैसे आपको सीरीज लगातार नहीं देगा, ऐसे लिख देगा 2 गुण 4 गुणे 6 गुणे 8, इस तरह से सीरीज लिख देगा और पहुंचा देगा 200 तक और कहेगा अब इस गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करो कितनी है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि अगर सीरीज लगातार लिखी है तो आपको 2 कभी नहीं निकालना होता, सिर्फ इसकी संख्या ज्ञात करनी होती है, 5 की संख्या ज्ञात करनी होती है। तो उसके लिए आप अंतिम अंक को ले लेते थे और 5 से भाग देके पता कर लेते थे लगातार। अब अगर इस तरह का सवाल मिलता है कि आपको सम संख्याएं लिखी हुई हैं 2-2 के गैप से, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इस गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, तो ध्यान रखिएगा इसमें विषम संख्याएं नहीं है, मतलब ये सीरीज लगातार नहीं है। तो कभी भी हम कोई गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो हम देखते हैं कि जब हम 10 तक अगर गिनती लिखेंगे तो उसमें 5 संख्या सम होगी, 5 विषम होगी, तो इसकी आधी संख्याएं गायब हैं। गिनती तो 100 तक जा रही है लेकिन विषम संख्या इसमें से नहीं है, केवल सम संख्याएं लिखी हुई हैं। तो जब भी हमें ऐसा सवाल मिलेगा तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि इस अंतिम संख्या को 2 से भाग देकर क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, ठीक। अब पुराना नियम वही जो आपने पहले वीडियो में पढ़ा था कि 5 की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, तो अब ये सवाल यहाँ से शुरू होगा। अब हम इस 100 को लेंगे और इसको 5 से भाग देंगे, 20 जाएगा, 20 को फिर 5 से भाग देंगे, 4 बार आएगा। तो इस क्वेश्चन में उत्तर में क्या मिल जाएगा हमें कि अगर 2 से लेकर 200 तक की संख्याओं का गुणा कर दें तो हमें गुणनफल के अंत में कितने जीरो मिल जाएंगे, 24, ठीक। तो ध्यान रखिएगा जब भी केवल सम संख्याओं की सीरीज बनाएगा तो हम पहले इस अंतिम संख्या का आधा करेंगे, फिर जो मिलेगा हमें उसके साथ हम ये रूल लगाएंगे 5 से भाग देने वाला, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह का। जैसे हम 2 से गुणा करते करते कहां तक जाएं, 500 तक। और अब पूछा जाए कि बताइए गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे, तो हमने फिर वही काम करना है। देखो यहाँ पे 2-2 के गैर से संख्याएं लिखी हुई हैं, तो हम 500 को पहले 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 250, ठीक। अब इस 250 में हम अपना पुराना नियम लगा देंगे कि 250 को 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 50, 50 को फिर 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10, 10 को फिर 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 62 शून्य आ जाएंगे। इसका मतलब यदि 2 से लेकर के 2 4 6 8 और 500 तक केवल सम संख्याओं को गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने जीरो मिल जाएंगे आपको, 62। ऐसे ही सवाल को और चेंज कर सकता है वो। देखते हैं कैसे अगला क्वेश्चन। कई सारे टाइप के सवाल बनाता है एग्जामिनर इसमें। जैसे आपसे ऐसे सवाल पूछा जाए 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा, ऐसे डैट चलता जाए और कहाँ तक पहुँचा दे, 99 तक पहुँच जाए और पूछा जाए कि बताइए इस गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे, ठीक। तो बस ऐसा नहीं करना है कि आंख बंद किए और लगाना शुरू कर दिए। ध्यान भी देना है आपको कि शून्य के लिए जिम्मेदार कौन होता है, 2 और 5, ठीक। जिस गुणनफल में 2 और 5 दोनों नहीं होंगे, इनमें से कोई भी एक अकेला पड़ जाएगा तो फिर गुणनफल के अंत में आपको एक भी जीरो नहीं मिलेंगे। और इस सीरीज में आप देख रहे हैं कि ये पूरी सीरीज कैसे संख्याओं की लिखी है, विषम संख्याओं की है। 1 3 5 7 ऐसे कहां तक गया है, 99 तक। इसमें क्या एक भी सम संख्या आएगी? जब सम संख्या नहीं आएगी तो फिर इस सीरीज में कहीं भी 2 नहीं आएगा, और जब 2 नहीं आएगा तो फिर इसमें शून्य कभी भी नहीं आ सकता। इसका मतलब इस सीरीज के गुणनफल के अंत में एक भी जीरो नहीं मिलेगा। शून्य की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। एक भी शून्य गुणनफल के अंत में नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इसी सवाल में अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, जिससे हम इस सवाल को ऐसे लिख दें इस तरह से 25 और यहाँ लास्ट में गुणा कर दें 32 का, और अब पूछे आपसे कि बताओ इस गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो देखो ये सीरीज तो विषम संख्या की है यहाँ तक, तो यहाँ तक तो हमें 2 मिलेगा ही नहीं, सिर्फ क्या मिलेंगे हमको
5 मिलेंगे, और 2 कहाँ पे उसने लगा दिया अलग से, 32 के पास। तो 32 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितने जीरो मिलेंगे हमको, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32। अब देखो यहाँ 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, एक 5 आएगा 5 पे, फिर 10 पे एक 5 आएगा, फिर 15 पे एक 5 आएगा, फिर 20 पे एक 5 आएगा, और फिर 25 में 2 5 होंगे। 5 गुणे 5 25 है ना। ऐसा मत सोचना कि एक 5 है, ऐसे है 5 गुणे 5 ये 2 5 है। इसका मतलब 5 की संख्या कितनी है, 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 बार 5 आया है, 6 बार 5 आया है, और 2 की संख्या कितनी है, 5 बार। ठीक, तो 5 आया है 6 बार और 2 आया है 5 बार। तो हमने कहा था दोनों में से जिसका रिपीटिशन कम बार होता है वही उत्तर होता है। तो यहाँ 6 है और यहाँ 5 बार, इसका मतलब इस गुणनफल के अंत में कितने जीरो मिलने वाले हैं आपको, 5 जीरो मिलेंगे, है ना। तो विषम संख्याओं की सीरीज बना के ऐसा कर सकता है एग्जामिनर कि बाद में चल के एक सम संख्या से गुणा करा दे, आपको पता ही न चले, आप विषम सीरीज सोच समझ करके सोच ले कि सोने की संख्या नहीं मिलेगी। ठीक, चलते हैं आगे और देखते हैं किस किस टाइप का सवाल मिल सकता है आपको इसमें। तो इस चीज को भी हम याद करके रखेंगे कि जब भी विषम संख्या की सीरीज होगी तो विषम संख्याओं के गुणनफल में आपको एक भी जीरो नहीं मिलता है। उसकी वजह होती है कि विषम संख्याओं की सीरीज में कहीं भी 2 नहीं आता, एक भी सम संख्या नहीं आती है। ठीक, अब देखते हैं अगर 10 की घात में कोई मान लिखा होता है, जैसे हम कह दें कि 10 की घात 2, इसका मतलब ये कितना है लिखा है 100, तो कितने जीरो मिले हमको 2। अगर हम कह दें 10 की घात 3, इसका मतलब कितना है ये 1000, तो हमें कितने जीरो मिले 3। अगर हम कह दें 10 की घात 5, इसका मतलब 5 जीरो होंगे। ठीक, तो एक चीज कंफर्म है कि 10 की घात में जितना लिखा रहता है उसमें शून्य की संख्या उतनी ही होती है ना। 10 की घात पे अगर 2 लिखा है तो उसके अंत में 2 जीरो आएंगे, 10 की घात 5 लिखा है तो उसके अंत में कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो आएंगे। ऐसे ही सवाल बन सकता है हमसे, जैसे हमसे पूछा जाए कि 10 की पावर 5 गुणे 100 की पावर 3, यदि दोनों का गुणा कर दिया जाए तो बताइए इस गुणनफल के अंत में कितने जीरो मिलेंगे। इस गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो इस 10 की पावर 5 को हम ऐसे लिखा रहने देंगे, इस 100 को चेंज कर देंगे, 10 की पावर 2 और 3 का पहले समान लिखा है, दिया जाएगा 10 की पावर 5 गुणे 10 की पावर 3 दूना 6। और जब आधार बराबर होते हैं, अगर m की पावर n, अरे a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। मतलब यदि आधार का मान बराबर है तो गुणा करते समय घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे भी वही है, दोनों के आधार बराबर हैं तो गुणा करते समय घातें हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 6 और 5 11। और अभी हमने देखा कि 10 की पावर में जितनी घात होती है गुणनफल के अंत में भी उतने ही शून्य मिलते हैं। तो 10 की घात 11 का मतलब हुआ कि इस गुणनफल के अंत में हमें कितने शून्य मिलने वाले, 11 शून्य मिलने वाले। ठीक, एक सवाल और देखते हैं इसी तरह का। इसे हम कहें 100 की पावर 5 गुणे 1000 की पावर 8। इस गुणनफल का अगर मान निकाला जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे ये पता करना है। तो हम फिर इसको वही काम करेंगे, ये 10 की पावर 2 गुणे 5 लिखा है और ये लिखा है 10 की पावर 3 गुणे 8। ये आएगा 10 की पावर 10 गुणे 10 की पावर 8 तरीका 24। फिर आधार बराबर एक घाते जुड़ जाएंगे तो इसका मान आएगा 10 की पावर 24 और 10 34। और 10 की पावर में जो मान लिखा होगा वही क्या होगा, इस गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या होगी। तो 10 की पावर 34 में कितने शून्य मिल जाएंगे आपको, 34 शून्य मिल जाएंगे, 34। समझ गए इस चीज को। अब देखो इसी सवाल को वो प्लस के चिन्ह के साथ भी पूछ सकता है आपसे, क्योंकि प्लस का चिन्ह जब आप लगाएंगे ऐसे अगर हम लिखें कि 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3, तो अब आप इनकी घातों को जोड़ नहीं सकते क्योंकि अब ये संख्याएं जोड़ी जा रही हैं, इनका गुणा नहीं हो रहा है। जब संख्याएं गुणा की जाती हैं तभी हम घाते जोड़ सकते हैं, है ना। तो वो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे सवाल को कि ऐसे लिख दे कि 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3। अब बताओ कि इसके अंत में कितने शून्य आएंगे।
तो हमें एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि अब हम गुणा नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, छोटी वाली घात को कॉमन लेना होगा। जैसे यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 3 है, तो 2 पावर को हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर 2 घात चली गई तो 1 10 बच जाएगा, 10 की पावर 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक, ये आ जाएगा 10 की पावर 2 और 10 और 1 11। तो इस 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100 और गुणे 11। इसका मतलब इस गुणनफल के अंत में कितने जीरो आए, 2 जीरो आपको मिल जाएंगे। तो जब इन संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर कितना कॉमन लेना है। तो हमेशा छोटी वाली घात को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब देखो एक सवाल और लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 1000 की घात 20 गुणे 10,000 की घात 25, इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। अरे इसको जोड़ दें, गुणा नहीं करते सर, जोड़ रहे थे ना, गुणा वाला तो देख चुके पहले। ठीक, तो अब इसको हम पहले सॉल्व करके 10 के फॉर्म में लाते हैं, 10 की घात में। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 गुणा 20 प्लस 10 की घात 4 गुणा 25। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 20 या 60 प्लस 10 की घात 100। छोटी वाली घात हमने कहा कॉमन ले लेंगे, तो 10 की घात 60 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 10 टू दी पावर 40। ठीक, अब एक चीज को यहाँ पे ध्यान में देंगे हम कि जो ये मान लिखा है ये तो फिक्स हो गया कि 10 की पावर 60 लिखा है, तो यहाँ पर 60 जीरो आना तय होंगे। लेकिन अब हमें इस संख्या को ध्यान देना होगा कि यहाँ पर क्या बनेगा। देखो ये जो भी संख्या आएगी इसमें सारे के सारे अंक लास्ट में क्या होंगे, जीरो होंगे, लेकिन उसके साथ कितना जुड़ रहा होगा, 1। जैसे हम ऐसे लिख दें कि एक संख्या लिखी है 1 लाख, ठीक, और इसमें हम लास्ट में 1 जोड़ दें, इसका मतलब इस संख्या के अंत में इकाई का अंक हमको क्या मिल जाएगा, 1। तो यहां से एक चीज कंफर्म है कि जो भी मान इसका आएगा इसके अंत में तो जीरो रहेगा, लेकिन जैसे उसमें हम 1 जोड़ेंगे उसके इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 1। इसका मतलब इस संख्या के अंत में एक भी जीरो आने वाला नहीं है। ठीक, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फर्क किससे पड़ता है, इससे केवल फर्क पड़ता है कि यहाँ पर कितने शून्य मिल जाएंगे हमको, 60 जीरो मिलेंगे। क्योंकि जहां तो 10 की घात 40 थोड़ा बड़ा मान लिखा, छोटा मान लिख के दिखा दे। जैसे हम कह दें अगर ऐसे लिखा होता 10 की घात 3 प्लस 1, तो 10 की घात 3 का मतलब क्या था, 1000। लेकिन जैसे ही आप इसमें 1 जोड़ेंगे तो संख्या बन जाएगी 1001। तो क्या इस गुणनफल इस संख्या के अंत में कोई जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा। इसके इकाई का अंक कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि 1 यहाँ पर क्या हो रहा था, जोड़ा जा रहा था। तो जैसे ही 1 जुड़ करके इसके इकाई का अंक 1 बना देगा, तो फिर शून्य की संख्या का निर्धारण कौन करने लगेगा, इस 10 की घात करने लगेगी। तो 10 की घात 60 के अंत में शून्य की संख्या आपको कितनी मिल गई, 60 जीरो मिल जाएंगे आपको। कर लेंगे इस तरह का सवाल। और देखते हैं एक टाइप का सवाल और इसमें है, फैक्टोरियल के चिन्ह के साथ इसी तरह के सवाल बना सकता है। देखते हैं एक टाइप का और सवाल इसमें। जैसे हम कहें कि फैक्टोरियल 45 और फैक्टोरियल 75 का यदि गुणा कर दिया जाए तो बताइए इस गुणनफल के अंत में कितने जीरो मिलेंगे। ठीक, तो अब आपको एक चीज ध्यान देनी कि फैक्टोरियल 75 और फैक्टोरियल 45 इनके मान हम कैसे पता करेंगे, है ना। तो हमने अभी आपको सिखाया कि जैसे फैक्टोरियल 100 का मान आपसे पूछता था कि इसके अंत में कितने जीरो आएंगे, तो आप क्या करते थे, तुरंत 5 से भाग देकर 5 की संख्या निकालते थे, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब होता है लगातार गुणन, है ना। तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, हम यहाँ पर भी पता करेंगे कि 5 की संख्या कितनी है, जितने 5 होंगे उतने जीरो मिलेंगे इसमें। तो 75 फैक्टोरियल 75 में यदि हम 75 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 15। 15 को फिर 5 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 3। इसका मतलब फैक्टोरियल 75 का यदि गुणनफल निकाला जाएगा तो उसके अंत में कितने जीरो मिलेंगे, 18 जीरो मिल जाएंगे आपको। ऐसे ही हम फैक्टोरियल 45 का मान निकालते हैं। जब हम 45 को 5 से भाग देंगे तो 9 बचे 45, फिर 9 को 5 से भाग देंगे तो 1। इसका मतलब यहाँ पर कितने 5 आने वाले हैं, 10। ठीक, तो फैक्टोरियल 75 का मान निकालेंगे तो उसके अंत में 18 जीरो आएंगे, और फैक्टोरियल 45 का मान निकालेंगे तो उसके अंत में कितने जीरो आएंगे, 10 जीरो आएंगे। ठीक, तो अब आप हमको एक चीज बताइए कि अगर हम ऐसे एक संख्या लिखें ऐसे कि 15 के बाद 2 जीरो हैं और
12 के बाद एक जीरो है। अब दो संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं, एक के अंत में 2 जीरो है, एक के अंत में 1 जीरो है, तो जाहिर सी बात है जब ये गुणा करेंगी आपस में तो फिर हमें गुणनफल के अंत में कितने जीरो मिल जाएंगे, 2 और 1 3। तो वही चीज हम यहाँ पे लागू करेंगे कि जब भी इस संख्या का हम गुणा करेंगे, यहाँ पे हमें 18 जीरो मिल रहे हैं और यहाँ पे हमें 10 जीरो मिल रहे हैं, मतलब फैक्टोरियल 45 के पास जीरो की संख्या कितनी है, 10, और फैक्टोरियल 75 के पास जीरो की संख्या कितनी है, 18। जब ये दोनों संख्याएं गुणा करेंगे तो आधार बराबर है, इसका माना जाएगा 10 की पावर 28, और 10 की घात में जो भी संख्या लिखी होगी यही क्या होगी, शून्य की संख्या। इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 45 और फैक्टोरियल 75 का यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस गुणनफल के अंत में आपको कितने जीरो मिल जाएंगे, 28 शून्य मिल जाएंगे। ठीक, ऐसे भी सवाल बन सकता है आपको, तो कर लेंगे ना। फैक्टोरियल 45 में शून्य की संख्या हमने अलग निकाली, फैक्टोरियल 75 में शून्य की संख्या हमने अलग निकाली, और बाद में इन दोनों के शून्य का आपस में गुणा करा दिया तो हमें पता चल गया कि इसके अंत में टोटल कितने जीरो मिलने वाले, 28 शून्य मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इन सवालों को लगाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए, जो समस्या हो कमेंट पे लिखिए, हम आप देखेंगे और आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट पे जरूर लिखिए, हम उस पर एक वीडियो नया बना देंगे आप लोगों के लिए अगर कोई समस्या है तो, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, उस पर मैसेज छोड़ के भी आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। तो इस वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला टॉपिक कोई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।